तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना है ना। काफी ज्यादा आसान है। इसके लिए एक भाषा लिखना पड़ता है, यानी एक लैंग्वेज लिखना पड़ता है। क्या करेंगे, लिख देंगे कि एम एन, माना एम एन एक क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है ना। और वस्तु क्या है, ए बी वस्तु है, और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, और फोकस क्या है, एफ है, ठीक है। मुख्य फोकस क्या है, एफ है, और वक्रता केंद्र क्या है, तो सी है। बस यही लिखना है। इसमें होता क्या है, देखिए ये मुख्य अक्ष पर, ठीक है, ये प्रधान अक्ष है, ठीक, और इस प्रधान अक्ष पे कोई वस्तु ए बी रखा गया है, और प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आती है, वो दर्पण से टकराकर, ठीक है, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है, ठीक है। और फिर एक किरण आती है जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे टकराती है, यानी दर्पण पे अपवर्तन है ना। अपरावर्तन के पश्चात उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है, और एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वहां पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब जो चेहरा होता है ना, उसका फोटो बनता है, ठीक है। और ये दर्पण घर में जो देखते हैं 2-2 मिनट में आईने में, वही वाला दर्पण, ठीक है। तो आइए इसमें क्या करना होता है अभी देखेंगे। एक त्रिभुज को समरूप करना होता है, ठीक है, ए बी सी। आज कोशिश करेंगे हम लोग ऐसा कि सीखे नहीं, दूसरे को सिखा दे, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ए बी सी, इसको ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखिएगा आप लोग, ऐसे है, और अभी ऊपर नहीं ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बी दिख रहा है, यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी, ठीक है। और यहाँ पे ए डैश, और यहाँ पे, एक मिनट, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी डैश। और एक दूसरे के त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और है ना त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ठीक, ए डैश बी डैश सी समरूप है, ठीक, समरूप है, लिख दिया हम ये। अब क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई है ना, यानी इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई को लेंगे, तो ए बी अब बटे क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका आधार ए सी है ना, ए सी, अब बटे क्या हो जाएगा, ए डैश सी या चाहे सी ए डैश, तो ए डैश सी ही ले लेते हैं, ए डैश सी। क्लियर है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? थोड़ा खांसी का आवाज आप लोग को जा रहा है ना, बगल में बउआ सोया हुआ है ना, इसी की वजह से जा रहा होगा। चलिए आइए फिर से एक काम करेंगे, है ना, वही काम फिर से करना है। तो अगर इसमें हम समझाते तो थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं नीचे उतार के इसको समझा दिया, ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या है वो देखिए, एनपीएफ, त्रिभुज एनपीएफ, अभी हम इसमें निकाले थे, ठीक है, इस दोनों को समरूप करके निकाले थे। अब इसमें निकालने वाले इधर से, और ये जो इधर दिख रहा है आप लोगों को, इसमें निकालने वाले हैं। तो ऐसे है एक लाइन, तो ऐसे ले लेते हैं फिर से हम, ठीक है। अब ऐसे है ना, और ऐसे है, ऐसे करके है, थोड़ा ऐसे है सीधा, और यहाँ है एन, एन पी, यहाँ है एफ, और यहाँ है ए डैश बी डैश। त्रिभुज एन पी एफ है ना, तो त्रिभुज एन पी एफ, और ठीक है, त्रिभुज एन पी एफ, और त्रिभुज ए डैश बी डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप है। इसी चीज को यहां पर लिख देना आप लोग, ठीक, समरूप है। अब क्या करेंगे, इसका ऊंचाई क्या है, एनपी, काफी ज्यादा आसान है, देखिए ना सिर्फ आप लोग, एनपी बट्टे ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश, क्योंकि इसका ऊंचाई और इसकी ऊंचाई को हम लोग को ऐसे रखना है, ठीक है, बराबर, और इसका आधार क्या हो जाएगा, पी एफ बटे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ,
ए डैश एफ। अब क्या करना है, एनपी बराबर, यानी कि चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि एनपी बराबर जो है, एनपी की जो दूरी है इतना दूर, ठीक है, वो ए बी के दूरी के बराबर है, तो लिख देंगे ए बी के बराबर है। ठीक, तो एनपी को हटा करके हम लोग क्या दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं, और ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, है ना, पी एफ और ए डैश एफ, ए डैश एफ। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? इसका तो काम हो ही चुका है, तो अब तो ये हमें नहीं चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में इसका मान जो है यहाँ पे ये है, ठीक है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हटा करके ये लिख देते हैं। ठीक, ए सी बटे ए डैश सी और बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटे ए डैश एफ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब ए सी है ना, बड़ा तकलीफ है भाई, यहाँ पर ए सी ही था ना, कोई दिक्कत नहीं। बार बार कुत्ता ही आ जाता है हमारे इधर। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है रात के मौसम में। ए डैश सी यहाँ है, तो ए सी अब हमें चाहिए, है ना। तो अब बहुत आराम से देखिएगा आप लोग कि ए सी क्या है और कौन चीज क्या है, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक लाइन हम यहाँ पे खींच देते हैं, यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ ए डैश। कितने बिंदु है, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है सी और यहाँ पे है ए डैश, ठीक है, ए डैश, और उसका एफ भी है, बगल में क्या है, एफ भी है, और यहाँ पे क्या है, पी है। ठीक, ध्यान देंगे, दर्पण से बाएं तरफ जो भी दूरी हम लोग मापेंगे सब माइनस में होगा, सब ऋणात्मक में होगा, और दर्पण के दाएं साइड प्लस में, तो यहाँ तो जो भी है सब इधर ही है, तो सब माइनस में होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें एसी चाहिए, है ना, क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये एरिया, तो पूरा एपी में से, है ना, या तो पीए में से, पीए में से, ठीक है, पीए में से हमको पीसी को क्या करना होगा, ये पूरे पीसी को क्या करना होगा, घटाना होगा। ये यहां से यहां तक में से इतना दूर घटा देंगे तो यही बचेगा ना, तो पीए में से पीसी को घटा लेंगे। ठीक है, चलिए घटा लिए। ए डैश सी चाहिए, ए डैश सी इतना दूर चाहिए, तो अब क्या करेंगे, पीसी में से पी ए डैश को घटा लेंगे, पीसी में से पी ए डैश को घटा लेंगे, और बराबर पी से एफ चाहिए, तो बस इतना दूर डायरेक्ट रहता है, फोकस तक उतना ही रहेगा, ये सेम ध्रुव से फोकस के बीच में कुछ है ही नहीं, और फोकस तक का फोकस ही रहता है, तो पी एफ की जगह पी एफ ही रहेगा। ठीक है, और ए डैश एफ, ए डैश एफ चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ए डैश एफ, है ना, तो पी ए डैश में से घटाना है पी एफ को, पी एफ को। अगर ये बात आप लोग को समझ में आ गया हो तो बन जाएगा, नहीं तो फिर बहुत परेशानी होगी। ठीक, चलिए अब हम लोग एक चीज देखेंगे, यहां पर किस चीज से सूचित करते हैं उस पर ध्यान देना होगा आप लोगों को। ठीक है, पी ए क्या है, तो पी से ए, यहाँ क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, वस्तु दूरी, तो वस्तु को किस चीज से सूचित करते हैं, यू से, तो दर्पण के इस साइड है तो क्या होगा, माइनस में यू हो जाएगा, यहां तक दिखेगा ना अभी आप लोगों को, माइनस में यू हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है ना, और पी से सी तक क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, आर से, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के एक बार में प्लस, और डायरेक्ट आर दे सकते हैं हम लोग। अब पीसी चाहिए आपको, तो पी से सी क्या है, पीसी, अभी तो ऊपर लिखे पीसी आर ही है, तो माइनस का आर हो जाएगा, यहाँ प्लस का आर इसलिए दिया है कि ये माइनस और दर्पण की साइड ऋणात्मक में होता है, वो दोनों माइनस मिलकर के प्लस दे दिया है। ठीक है, और पी ए डैश, पी से ए डैश, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ना, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, भी से, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और भी हो जाएगा, और पी एफ
फोकस दूरी क्या रहेगा, एफ, तो माइनस में एफ होगा क्योंकि सब तो इसी साइड है तो सब तो माइनस में ही होगा। और पी ए डैश, तो पी ए डैश तो यहाँ निकाले हुए है ना भी, तो माइनस के क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब पी एफ, तो पी एफ क्या है, फोकस दूरी, तो ये माइनस और पहले से यहाँ से बाएं होने के कारण जो माइनस है वो मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो चलिए आ जाइए। अब तो आप लोग का स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो ले सकते हैं, इसलिए कि इसको अब हम मिटा देते हैं, इसका काम हो गया हुआ है। माइनस यू प्लस आर है ना, माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर, और इधर क्या है, माइनस भी प्लस एफ, माइनस भी प्लस एफ है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना का नहीं गुना, अब माइनस एफ है यहाँ, माइनस एफ से हमें गुना करना है किसमें, माइनस आर प्लस बी में, माइनस आर प्लस बी में, तो माइनस आर प्लस बी में। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ तक फ्रेश। चलिए, दिख तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहा है। आप लोग बस यूट्यूब पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। ठीक है, ऐसा सीखे कि दूसरे को पक्का सिखा के मानेंगे एकदम। अगर किसी को शिकायत हो या किसी को कोई दिक्कत हो तो इतना दूर के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत भी आ सकता है ना तो इतना दूर आ सकता है, क्योंकि इतना दूर में क्या है ना कि आपको ध्यान अच्छे से देना पड़ता है। अगर दूर मतलब कहने का मतलब कि अगर नजर हटा ना तो दुर्घटना घटा, इसलिए नजर को हटाना नहीं है। इसमें से गुना करिए, ये हम लोग क्लास 5-6 में करते थे, माइनस माइनस प्लस गुना करते समय यू भी है ना, यू भी माइनस, यहां माइनस प्लस माइनस, यू में एफ से, यू एफ है ना, क्या हो जाएगा, यू एफ है ना, प्लस माइनस माइनस वी आर, वी आर। ठीक है, सही लिखा हुआ ना एकदम, पी ए डैश। ठीक है, ठीक, तो इसमें गुना कर दिया हम लोग, प्लस 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 है रहेगा, आर में एफ से क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा, बराबर एफ में आर से माइनस माइनस प्लस आर एफ हो जाएगा। ठीक है, या तो आर एफ या एफ आर दोनों चल सकता है, माइनस प्लस माइनस भी में एफ से है ना, भी एफ, भी एफ। ठीक है, अब यहाँ के आर एफ, यहाँ के आर एफ बेचारा चल बसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यू भी माइनस यू एफ है ना, और माइनस क्या हो जाएगा, वी आर, और माइनस वी एफ। अब आर के लिए क्या करेंगे, ठीक है, एक सूत्र आता है एफ बराबर आर बाई 2, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, ऐसे गुना करेंगे, आर एकम आर और 2 में एफ से 2f। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f, इसको ध्यान रखिएगा। तो आर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2f, तो यू भी माइनस यू एफ, और माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के भी, इसमें क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा ना, अभी तो बना है, माइनस के भी एफ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए आगे, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2v(f) गुना कर देंगे, 2v(f) बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के vf। इंक थोड़ा कम हो गया ना, चलिए आ जाइए, यू भी और माइनस यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस के वी एफ, और ये उधर चला जाएगा तो वी एफ के जाति के जात के साथ मिलवा दीजिए ना, तो काम होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा,
2VF। अब यहाँ हो जाएगा UV माइनस UF बराबर 2VF में से एक VF चला जाएगा तो एक VF बचेंगे यहाँ। अब क्या कर देंगे हम लोग, UVF से दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ भाग दे देना है, बस और कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ भाग दे देना है। तो UV में UVF से भाग माइनस UF में UVF से भाग और फिर VF में UVF से भाग, दोनों तरफ करना था। चलिए UV से UV चला गया, UF से UF चला गया, VF से VF चला गया, तो यहां बचा क्या, 1/, UV से UV ना, 1/F बचा माइनस, क्या बात है, UF कटा हुआ है UF, तो 1/, क्या बचा V बराबर, यहाँ क्या बच जाएगा हो, 1/, VF से VF चला गया तो U बच गया, 1/F बराबर 1/U, ये उधर जाएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा 1/V। तो जैसा ये लाना था वैसा आ चुका है, तो इसमें कुछ अलग ढंग से लिखा गया है, इसमें कुछ अलग ढंग से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग या लिख देंगे, ठीक है, और जैसा है ना वैसा लिख देंगे। तो 1/V प्लस 1/U इक्वल 1/F, क्योंकि हमें जिस साइन में चाहिए था ना उसमें आ चुका है, इसलिए हम या लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार हमारा सिद्ध होता है क्या, दर्पण सूत्र। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारा ये वीडियो, और काफी ज्यादा बेहतरीन था। अगर आप लोगों को समझ में आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नहीं अगर समझ में आया तो कोई बात नहीं, ना तो शेयर करिए नहीं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से हम।